हेलो एंड वेलकम टू एच डी मैथ मस्ती। आज हम आप लोगों को यह सारा जितना भी क्वेश्चन है जीके का जितना भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि ये पोखरपुर में हुआ था। पोखरपुर में जो प्रतियोगिता 30 जनवरी को आयोजित की गई थी, उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे, जो कि ये 7th क्लास और 8th क्लास के बच्चों को कंबाइन में लिया गया था, जो कि इसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मैं यह आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी बच्चे संलग्न हुए थे इस प्रतियोगिता में 7th 8th के सभी बच्चे, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो यही सभी प्रश्न था। उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग जितने भी होंगे जो इस एग्ज़ाम में इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट्स किए होंगे उनको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरे में कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन, तापमान को मापते हैं। तापमान को किस चीज़ से नापते हैं भाई? तो तापमान को मापते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण हमारा चालन द्वारा भी, संवहन, विकिरण, मतलब ऑप्शन हमारा राइट डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। मुख्यतः कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा हमारा होता है। वैसे हमारा मुख द्वार से आहार नाल के थ्रू अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय से छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है, जो ज़्यादा मात्रा में वहीं पर अवशोषित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, सेल अथवा बैटरी में क्या होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा राइट सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कहता है, इनमें कौन सा मौसम के घटक नहीं है। तो पहाड़ हमारा मौसम का घटक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनता है किण्वन की प्रक्रिया द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं, केचुआ में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कैसे होता है? त्वचा के द्वारा होता है। तो त्वचा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं कि श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है। तो 7 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 रंगों का 7 श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है। तो 7 का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं कि इनमें से किसे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो जंतुओं से हम लोगों को ऊनी वस्त्र प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के मिट्टी में अंतःस्त्रवण दर अधिक होते हैं। तो दोमट मिट्टी में अधिक होता है, क्योंकि इसमें चावल उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऊर्जा प्राप्त होने का मूल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा प्राप्त करने का मूल स्रोत हमारा सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं कि रक्त के वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो रोगाणुओं को नष्ट करने वाली रक्त की कोशिकाएं होती है वो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो हम लोग कहते हैं उसको पत्ती को रसोई घर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कोयला हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कोयला एक समय ऐसा भी आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 17 हमारा कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है। तो विद्युत का सुचालक अधातु है हमारा ग्रेफाइट, जो कि अधातु होते हुए भी इसलिए सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है हमारा बुध, ठीक है। बुध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है, दाब का मात्रक हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग देखते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ने से उनके सतहों के बीच उत्पन्न बल होता है, मतलब घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण फ्रिक्शन बल वो होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, पेट्रोलियम के परिष्करण में कौन नहीं बनता है? तो हम लोगों के कोयला नहीं बनता है। ठीक है, कोयला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं, वायु दबाव डालती है तो ये चारों तरफ डालती है। वायु जब प्रेशर आता है तो वो चारों तरफ से आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा नहीं है। संश्लेषित रेशा कौन सा नहीं है? तो जूट हमारा संश्लेषित रेशा नहीं है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? ज्वलन ताप सबसे कम पेट्रोल का सबसे कम ज्वलन ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है किसका? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। हमारी पृथ्वी की परतें कितने लेयर है? तो 3 लेयर है। ठीक है, पृथ्वी पर 3 लेयर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कोणार्क क्या है? तो कोणार्क एक सूर्य मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में, अकबर ने निम्न में किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, तो बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो विधायक कहते हैं। विधायक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जलवाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। दूधिया मालदा किसको कहते हैं? हम लोग आम को कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसका ऑप्शन, हम लोग किसको बोलेंगे? आम को बोलेंगे, दूधिया मालदा। ठीक है, पटना साइड में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य प्रशासन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 243 सदस्य बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने हेतु न्यूनतम सदस्य होंगे 122। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, जयप्रकाश नारायण ने कौन सी क्रांति चलाई थी? तो संपूर्ण क्रांति चलाई थी, तो हमारा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। ठीक है, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, FIR दर्ज होते हैं कहाँ पे? थाना में FIR दर्ज होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए? तो सबसे पहले चंपारण में किए थे, चंपारण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47, पैक्स किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो कृषि क्षेत्र में हमारा पैक्स कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 48, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करना अपराध है? तो वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है? अपराध माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49,
भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो बंगाल में है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में वर्तमान में भारत विदेश मंत्री कौन है? तो जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कोविड-19 में इनमें से बचाव के कौन उपाय हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि मास्क लगाना, दूरी बनाकर रखना और सैनिटाइजर, मतलब इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था, जापान में। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में मगध प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। 56 में देखते हैं, 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? यदि 400 का वर्ग करेंगे, तो 400 का यदि वर्ग करेंगे तो वर्ग 4 चौके 16, डबल जीरो मतलब 4 जीरो, तो कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमारा कौन कौन सा होगा? ये -5 भी है, 5 भी है, 1/5 भी है, और इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन में किसी चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 59 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसका 5832 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल हमारा 18 का घनमूल 5832 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग देखते हैं कि 15 कलमों की कीमत 120 रुपये है, तो 24 कलमों की कीमत कितना होगा? तो 120 में 15 से भागा करके 24 से हम लोग क्या कर देना होगा? गुना। 15 का 15, 15 8 120, 8 चौके 32, 16 तो 19, 192 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। तो 192 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो हमारा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि हमारा इसमें 2 × 22/7 × 2 हमारी त्रिज्या, तो 22 × 4 = 88, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, घन का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 2400 है। 2400 मीटर स्क्वायर है, तो 2400 मीटर स्क्वायर है, तो घन का क्या होता है? 6a² होता है। 6a² बराबर 2400, तो 6 एकम 6, 6 चौके 2400, और फिर a का स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्या के लिए स्क्वायर हटेगा, ये रूट चढ़ेगा, तो हमारा 20 ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है। 63 नंबर, एक टी शर्ट का मूल्य 250 रुपये तथा बिक्री कर 4% है, तो बिक्री कर होगी, तो 250 का 4% का बिक्री कर, तो 4 से ये 25 कटेगा, तो 25 से कम 25 यानी कि 10 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन हमारा सबसे ईजी है, देख लीजिए इधर कि यदि वर्तमान आयु x वर्ष हो तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? x-5, तो x-5 हमारा जो सा ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन राइट हमारा होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में हम सभी को इसको ऐड कर देना है, तो 11 7 18, 18 5 23, 23 से 3, 23 से 4 27, 27 यानी कि 3 का क्यूब 27 होता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन में, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 66 नंबर, 20 माइनस इन दोनों को जोड़ कर घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन में हमारा 2.5 हमारा सबसे बड़ी संख्या है, देख लीजिए 2.3 है, 2.5 है, 2.3 है, 2.4 है, तो 2.5 हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपये हो जाएगी? इसमें हमारा ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर 250 ऐसे ऑप्शन होना चाहिए।
ठीक है, 250 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, अब हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा इसका कितना हल हो जाएगा, 5x + 10/4 = 20। फिर 20 चौके 80, 10 इधर जाएगा तो 70 हो जाएगा, तो फिर 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70। हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देते हैं 4 kg सेब का मूल्य इतना है, तो 1 kg का मूल्य कितना होगा, तो 4 5 260 में 4 से भागा कर देंगे तो 4 × 6 = 24, तो 2 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 65 रुपीज़ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 71 क्या कहता है। 71 यदि 10 संख्याओं का माध्य 260 रुपये है तो प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य, तो 10 संख्याओं का माध्य 10 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, 260 में 10 से गुना कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरा 26 हो गया। अब प्रत्येक संख्या में 2 घटाएंगे, तो 10 संख्या में 2 2 घटाएंगे तो हमारा कितना घट जाता है, तो 20 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 20 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, तो 0, 10 में से 2 हो जाएगा 8, 5 2 मतलब 2580, 2580 बच जाएगा हमारा। तो 2580 में फिर क्या कह रहा है कि नया माध्य क्या होगा, तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना 258 आना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में 64 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग के 3 गुना हो तो दोनों संख्या क्या होगा। तो कह रहा है कि पहला संख्या फिर क्या, तो दोनों संख्या क्या होगा, 64, कि 3x², ठीक है, तो 3 से ही ये हो जाएगा कितना, 64 है ना। 64 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना होगा, बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना होगा। ठीक है, तो बड़ा भाग छोटे भाग का 3 गुना होगा, तो दोनों संख्या क्या होगा। तो दोनों संख्या हम लोग निकल जाएगा, देखिए तो जोड़ना है ना यहाँ पे, क्योंकि 2 भागों में बांटना है। 3 + 3x बराबर हमारा 64 हो गया, तो 4x बराबर 64, तो 4 से ही कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 तिया, क्योंकि एगो x है तो एगो 16 और एगो 16 तिया 48, ये राइट हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, मतलब 121, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 11, और उसका परिमाप 4 से हम लोग गुना करते, 11 × 44 होगा, राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा टी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, आप लोग शायद बनाए होंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, 40 का 40% बोला था, 40 का 40% क्या हो जाएगा भाई, तो देख लीजिए 2 0 से 2 0 4 चौके 16 हमारा राइट आंसर होगा। ये 75 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 3/x बराबर 9/15, 3 × 3 3 3 9, ठीक है, 3 × 3 3 5 15, तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो जाएगा, तो 5 हमारा राइट आंसर होगा, 5 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखते हैं कि इसमें भिन्न चुनना है। तो देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो विषम हमारा यही हो गया, तो ये हमारा भिन्न हो गया। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ये चंद्रमा, मंगल, शुक्र और पृथ्वी, तो चंद्रमा हमारा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये उपग्रह, बाकी सब क्या है, ग्रह। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये सभी के सभी क्या है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा अभाज्य संख्या है, और ये हमारा है जो यौगिक संख्या है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इसलिए
ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधा, जड़, पत्ती और तना, इसमें क्या क्या सबसे अलग है। ठीक है, देखिए चुन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग को चाहिए 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि 102 दिया हुआ है, फिर 119 दिया हुआ है और 138 दिया हुआ है। तो 102 के बाद देख रहे हैं कि इसमें 17 का बढ़ोतरी किया हुआ है और उसके बाद फिर 19 को बढ़ाया हो, फिर अब की बार कितना बढ़ाएगा 21। तो 138 में 21 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 5 1, तो 159। तो 159 वाला ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 159 वाला ऑप्शन हमारा डी होगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ श्रृंखला जो है कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। देखिए इसके लिए आपको ABCD की जरूरत पड़ेगी, तो यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा पौधा हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें गाजर का जड़ होता है तो सेब का पौधा होता है। ठीक है, तो अब इस वाले में हमारा 83 नंबर क्वेश्चन का 110 ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें वो चल रहा था, सीरियल नंबर आप मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि संडे से कौन सा शब्द बन सकता है। तो संडे से हम लोग देख रहे हैं कि NDA बन रहा है, तो NDA हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन में हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन में माइकल फेल्प्स किस खेल में से संबंधित है। तो तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तो तैराकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किनारे है। 88 नंबर क्वेश्चन में इनमें कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो अमेरिका निश्चित बात है कि ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 90 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी हमारी सबसे लंबी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी। 91 नंबर क्वेश्चन में आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो वो जापान के। ठीक है, 92 रूस के सांसद को कहते हैं, रूस के सांसद को क्या कहते हैं। ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा। ठीक है, 93 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल बाग स्थित कहाँ है। तो लाल बाग बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला कहाँ स्थित है। तो गया में है। 95 जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है। शांतिवन में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 में उदय का विलोम शब्द क्या होगा। अस्त होगा। ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन, आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा क्रोध। क्या होता है, क्रोध करना। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनः प्लस ज होगा। ठीक है, मनः प्लस ज राइट आंसर होगा। अगर 99 नंबर क्वेश्चन में इनमें कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द हमारा इसमें नहीं है, तो ये हमारा पुल्लिंग है। तो टिकट हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, टिकट हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि हमारा ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेन देन हमारा ये द्वंद्व समास लग रहा है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। अष्टभुज में हमारा द्विगु है। देशभक्त हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि हाँ तत्पुरुष समास है। और ये हमारा होना चाहिए, ये कर्मधारय भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि पूछा तो बहुव्रीहि होगा। ठीक है,
ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सारा क्वेश्चन को हल कर दिए हैं पोखरपुर में जो हुआ था।